समझ रहे हैं? मरने के बाद जब वहां पे मिले तब ये सुई हमें दे, क्योंकि हमारा तो ये सामर्थ्य नहीं कि हम अपने साथ सुई भी ले जाएं। लेकिन तुमने संसार को जीत लिया है, तुम सामर्थ्यवान हो। सिकंदर हंसा और सिकंदर बोला, सुई ले जाने का सामर्थ्य मेरे अंदर भी नहीं है। भले मैंने संसार को जीत लिया है, संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सुई, सिकंदर जब सुई नहीं ले जा सकते तुम, तो फिर काहे को इतनी मारा मारी? क्या करोगे? क्यों पागल हो रहे हो? उसे याद क्यों नहीं करते? उसका धन्यवाद क्यों नहीं देते? कहते महात्माओं से सिकंदर को ज्ञान मिल गया, और इस मुलाकात के बाद से ही सिकंदर का मन बदलना शुरू हुआ। पूरी तरह तो नहीं बदल पाया क्योंकि अहंकारी था, लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही सिकंदर के मन में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। समझ रहे? ये जो साधुओं की संगति हुई सिकंदर की, बस यहां से सिकंदर का मन बदलना शुरू हुआ। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, आज जो समाज की स्थिति चल रही है, चारों तरफ कलिकाल का प्रभाव है, और अपने आप को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद दें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमें ऐसे समय भी भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि ये बिना हरि कृपा के नहीं होता। बस थोड़ी सी आवश्यकता है, अपनी जिज्ञासा लालसा को जागृत करें, और धीरे धीरे जागृत करते करते जहाँ एक बार जिज्ञासा लालसा जागृत जीव की हो जाती है, तहाँ परमात्मा की कृपा से, कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। इसलिए परमात्मा की कृपा, भगवान को धन्यवाद दें, और भागवत के माध्यम से अपने जिज्ञासा और लालसा को जागृत करने का प्रयास करें। और अगर तुम्हारी जिज्ञासा लालसा जागृत हो गई, तो फिर परमात्मा तो सब कुछ देने के लिए हमें तैयार है। तुम भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हो, भक्ति देने के लिए तैयार है। कर्म मार्ग पे जाना चाहते हो तो कर्म देने के लिए तैयार है। योग मार्ग से जाना चाहते हो, वो देने के लिए तैयार। परमात्मा तो जो मार्ग तुम्हें अच्छा लगता है, उस मार्ग की सामग्री तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समूह है। सूत जी महाराज को प्रणाम करके सभी ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा, आप अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं। आगे कलिकाल आ रहा है। कलयुग का प्राणी जो है वो अल्प बुद्धि हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। कुछ ऐसा मार्ग बताएं ताकि कलयुग के प्राणी का उद्धार हो। कहते सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए
और सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर शौनक जी महाराज से कहा, आप भागवत कथा के परम प्रवीण हैं और कली रूपी महासर्प से बचने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। और कली रूपी महासर्प से बचने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या? वो है श्रीमद् भागवत की कथा। कहते सूत जी महाराज कथा के चर्चा करने लगे, कथा सुनाने लगे, और ये वही भागवत की कथा है जिसको नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया। ऋषियों ने जब सुना है तो ऋषियों को ये आश्चर्य हुआ कि प्रभु, हमारे मन में संदेह है कि नारद जी महाराज ने 7 दिन तक बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण कैसे किया, क्योंकि नारद जी महाराज तो एक स्थान पर रहते ही नहीं, और अगर कहीं रुकते भी हैं तो केवल इतना समय रुकते हैं जितना समय गऊ को दूहने में लगता है। तो नारद जी ने 7 दिन तक बैठकर कथा कैसे सुनी? हमारे मन में ये जिज्ञासा बहुत है। कहते हैं सूत जी महाराज ने कहा कि इस विषय में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनो। एक समय की बात, देवर्षि नारद हरे गुणगान करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण। भज लो नारायण, जप लो नारायण, भज लो नारायण, जप लो नारायण, भज लो नारायण, जप लो नारायण, भज लो नारायण, जप लो नारायण। जल में नारायण, थल में नारायण, जल में नारायण, थल में नारायण, जल में नारायण, थल में नारायण, थल में नारायण। पृथ्वी नारायण, अंबर नारायण, पृथ्वी नारायण, अंबर नारायण, पृथ्वी नारायण, अंबर नारायण, पृथ्वी नारायण, अंबर नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
कहते मृत्युलोक में आए। और मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में आकर नारद जी महाराज ने चारों तरफ तीर्थों का दर्शन किया, लेकिन कहीं भी नारद जी महाराज के मन को शांति नहीं मिली। चारों तरफ अशांति। तीर्थों में गए, वहां भी शांति नहीं। अब बताओ, जब तीर्थों में शांति नहीं है तो और कहां शांति मिलेगी? है? बताओ। और भागवत दर्शन तो ये कहता है कि ज्यादा घूमता ही वो है जिसका मन बहुत अशांत हो। समझ रहे? ज्यादा घूमता ही वो है जिसका मन बहुत अशांत हो। क्यों? जिसका मन शांत हो जाता है उसको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। समझ आए? अभी परसों ही मेरी बात हो रही थी, परसों नरसों, टिंकू से। तो कहने लगा कि 9 देवी घूम के आया हूं और 8 तारीख को खाटू जा रहा हूं। तो मैं कहा क्यों इतना परेशान रहता है बिना मतलब, काहे को धक्के खा रहा है? तो उसने कहा कि शांति मिलती है जाके। मैं विचार करने लगा कि आदमी क्षणिक शांति के लिए कितने देर के लिए शांति मिलती है? एक क्षणिक शांति के लिए इतनी गर्मी में इतनी दूर यात्रा करके जाता है, और फिर भी जिसके लिए जाता है वो कर नहीं पाता। आधे से ज्यादा समय तो उसका वृंदावन में घूमने में बीत जाता है। परमात्मा के नजदीक वो कहां बैठ पाता है? सोचो जरा, विचारणीय विषय है, विचार का विषय है। महात्मा बुद्ध ने तीर्थाटन किया। महात्मा बुद्ध पूरे संसार में घूमे, लेकिन जैसे ही बुद्ध को ज्ञान हुआ वैसे ही बुद्ध ने घूमना बंद कर दिया। लोगों ने कहा बुद्ध अब कहीं जाते नहीं हो, घूमते। बुद्ध ने कहा अब घूमना से कोई फायदा नहीं, अब तो केवल गोविंद मैं नाचत नाचत हारो, क्या घूमे। अब तो रुकने का समय है, मन को शांत करें। और तुम जहां बैठे हो, तुम जहां बैठे हो वहीं पे वो आता है, वहीं पे वो आता है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर 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 दौड़े दौड़े आएंगे। दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ
तुझे हृदय से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, और मेरे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो दिल में है तेरे वो उस मालिक को खबर है, और बंदे तेरे हर काम में उस मालिक की नजर है। मेरा कहने का अभिप्राय ये मत समझ लेना कि ये सब नगण्य है, मत, ऐसा नहीं, लेकिन ये सब प्राइमरी कक्षा है। प्राइमरी कक्षा होती है ना, पहली, आजकल तो LKG है ना, कौन कौन सी प्राइमरी कक्षा हो गई, प्री KG, नर्सरी, दूसरी, ये सब प्राइमरी कक्षा है। और कली काल में मनुष्य की योनि उम्र केवल 100 वर्ष है। कितनी है? 100 साल। और हम कितने के हो गए? 50 के हो गए। और 100 वर्ष उम्र मानी गई है मनुष्य की। मान लो आप पूरी तरह 100 वर्ष भी जीते हैं तो अब हमारे पास केवल 25 वर्ष हैं, अगर आज 50 के हैं तो। समझ रहे हैं? क्योंकि 25 तो रात को सोने में बीत जाएंगे, 25 बचे, क्या करोगे? बस यही भागवत दर्शन देता है। बच्चा जब छोटा होता है तो जबरदस्ती माँ उसको स्कूल में डाल के आती है, वो रोता है, चिल्लाता है, माँ उसको प्रलोभन देती है। स्कूल के जो कर्मचारी हैं, स्कूल के जो टीचर हैं, वो उसे प्रलोभन देते ताकि स्कूल में उसका मन लगे। उसके बाद उसे अक्षर पहचान कराई जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही छोटा सा बच्चा कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है जो समाज को पढ़ाने के लायक हो जाता है, समाज को पढ़ाने लगता है। उसके बाद वो स्कूल नहीं जाता, वो घर में रहकर ही पढ़ता है। जैसे भी कोरोना में चली ना ऑनलाइन क्लास, फिर उसे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, कॉलेज जाता है, जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षा देने जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम जाना बंद कर दो। भागवत ये भी नहीं कहती कि ये सब छोड़ दो, लेकिन भागवत ये कहती है कि अब अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयास करो। अवसर मिले तो चले जाओ, लेकिन परेशान मत हो। अवसर मिला चले गए, लेकिन एक वो परेशानी नहीं, हट नहीं, जाना ही है। क्योंकि परमात्मा वहाँ जाने से प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा तो निर्मल मन जन सो मुहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा केवल निर्मल मन को देखता है। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। बहुत से लोग, मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं जो हर हफ्ते वृंदावन भाग रहे हैं, हर हफ्ते श्याम बाबा खाटू जो, इस समय तो भीड़ लगी हुई है। लेकिन आश्चर्य इस बात का, जितना भाग रहे हैं उतना ही मन अशांत है, उतने ही परेशान हैं। तो फिर तुम्हारा भागने का मतलब क्या हुआ? जब अंदर से तुम शांत नहीं हो
अंदर शांति नहीं है, तो फिर रास्ता बदल दो, या फिर विचार करो कि आखिर दिक्कत कहां है। नारद जी महाराज तीर्थों में गए और तीर्थों में जाकर नारद जी गए तो उनके मन को शांति नहीं मिली, मन शांत। नारद जी ने तुरंत स्थान को छोड़ दिया। लेकिन आज दुख का विषय यह है कि लोग बाग यही नहीं समझ पाते कि हमारा मन शांत कहां पे है और अशांत कहां पे है। यही लोगों को ज्ञान नहीं है। मन का जो वास्तविक सुख है, वास्तविक जो शांति है, वो लोग समझ नहीं पाते। अभी इसी का ज्ञान नहीं। नारद जी महाराज ने तुरंत तीर्थ को छोड़ा, काशी गए, वहां शांति नहीं मिली, प्रयाग गए, वहां शांति नहीं, उस स्थान को छोड़ा। जितने भी तीर्थों पे गए, जहां जहां शांति, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए। अंत में श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जैसे ही पहुंचे वैसे ही नारद जी महाराज के मन को अपार शांति मिली। जैसे ही वृंदावन में घुसे वैसे ही श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए, वहां कुछ शांति मिली।